आज देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब अंश अभिदान। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कंपनी अंशधारियों से जो अंशों का कंपनी से क्रय करते हैं, उस अंश का जो मूल्य है वो कई याचनाओं के द्वारा मांगी जाती है। कुछ राशि आवेदन पर मांगी जाती है, कुछ आवंटन के समय मांगी जाती है, कुछ राशि के लिए एक बार या दो बार कंपनी द्वारा कॉल किया जाता है, जिसको हम प्रथम याचना या द्वितीय याचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है अंश अभिदान में कि जैसे अगर कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से या कंपनी जनता को जितने अंश के लिए जनता से जितने अंश के लिए वह आवेदन आमंत्रित करती है, उसकी तुलना में यदि जनता से अधिक आवेदन प्राप्त हो गए तो इसको हम अंश अभिदान कहते हैं। ठीक है, या इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कंपनी ने 20,000 अंश के लिए जनता से आवेदन मांगे हैं, या 20,000 अंश कंपनी ने निर्गमित किया, और 20,000 अंशों की तुलना में जो जनता से आवेदन पत्र प्राप्त हुए 25,000 अंशों के लिए प्राप्त हो गए, तो 5,000 एक्स्ट्रा अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इसको हम अंश अभिदान करते हैं। अब ये जो 5,000 एक्स्ट्रा अंशधारी हैं, या तो इनको किया जा सकता है कि आनुपातिक आधार पर आवंटन किया जाए, या तो ये 5,000 अंशधारियों के जो अंश है उनको अस्वीकृत कर दिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आनुपातिक आवंटन की चर्चा की जाती है। तो आज हम प्रो राटा अलॉटमेंट या आनुपातिक आवंटन के आधार पर ओवर सब्सक्रिप्शन के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, कि जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की तुलना में अधिक अंश के लिए आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, तो कंपनी जो अतिरिक्त अंशधारी हैं उनको आनुपातिक आधार पर आवंटन करती है। ठीक है, आनुपातिक आधार पर आवंटन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर 5,000 एक्स्ट्रा अंशधारी थे, ठीक है, तो उसमें से 2,000 अंशधारियों को 1,000 अंश दे दिया। ठीक है, या 2,000 अंशधारियों को 2,000 अंश आवंटित कर दिया। ठीक है, तो इसको हम आनुपातिक आवंटन या प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। तो देखिएगा एबीसी लिमिटेड है जिसने 5,000 शेयर निर्गमित किया। ठीक है, 5,000 शेयर कंपनी निर्गमित कर रही है, और जो जनता द्वारा आवेदन प्राप्त हुए 6,500 अंशों के लिए प्राप्त हुए। ठीक है, आगे प्रश्न में है कि कंपनी एप्लीकेशन मनी के तौर पर 20 रुपए की याचना करती है, अलॉटमेंट के संदर्भ में 50 रुपए। ठीक है, और प्रथम याचना पर 20 रुपए और अंतिम याचना पर 30 रुपए की मांग की जा रही है। ठीक है, आगे प्रश्न में है कि जो 6,500 आवेदन प्राप्त हुए तो कंपनी उनको आनुपातिक आधार पर आवंटन कर रही है अंशों का। तो देखिए कैसे आवंटन कर रही है। जो 4,000 अंशधारी थे, या पहले जो 4,000 अंशधारी थे उनको पूर्ण अंश प्रदान किया गया, या उनको 4,000 अंशधारियों को 4,000 अंश प्रदान किया गया, उनको पूर्ण आवंटन किया गया। 4,000 अंशधारियों को पूर्ण आवंटन किया गया। इसका मतलब कि जो 4,000 अंश के अंशधारियों को 4,000 अंश दिया गया, और जो 2,000 अंशधारी हैं उनको 1,000 अंश का आवंटन किया गया। ठीक है, बचे 500 अंशधारी जिनके आवेदन को कंपनी ने अस्वीकार कर दिया। तो इस स्थिति में सवाल को हल करने के लिए हम एक एनालिसिस टेबल या विश्लेषण टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक आपका इसमें शेयर अलॉटमेंट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का कॉलम हो जाएगा कि इसमें आप एक तरफ कि कितने अंशधारी हैं, और एक तरफ लिखते हैं कि उनको कितने अंश प्राप्त हुए। ठीक है, दूसरा कॉलम आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि कंपनी को एप्लीकेशन मनी के तौर पर कितना मनी प्राप्त हुआ। अगला कॉलम एप्लीकेशन मनी
ड्यू और कंपनी को एप्लीकेशन मनी पर कितना रिसीव होना चाहिए था, ठीक है, या कितना डे है। और अगला कॉलम है एक्सेस का, एप्लीकेशन मनी रिसीव और एप्लीकेशन मनी ड्यू के अंतर को हम एक्सेस में लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, तो जो पहले 4000 अंशधारी थे उनको 4000 अंश प्रदान किया गया या उनको पूर्ण आवंटन किया गया, ठीक है। एप्लीकेशन मनी आपका 20 रुपए है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ कि 4000 और पूरे 20 आप कर देंगे, यानी कि 80,000 एप्लीकेशन मनी इस 4000 अंशधारियों पर प्राप्त हुआ कंपनी को। और दे भी कितना होना चाहिए, 4000 और गुणे 20, वो भी 80,000 है। एक्सेस आपका कुछ है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आगे सवाल में 2000 अंशधारियों को 1000 अंश प्रदान किया गया, ठीक है। जो 2000 अंशधारी थे उनसे एप्लीकेशन मनी कंपनी को कितना रिसीव हुआ, 2000 गुणे 20, तो ये आपका हो जाएगा 40,000। और दे कितना होना चाहिए, क्योंकि 2000 अंशधारियों को 1000 अंश ही प्रदान किया गया, ना कि उनको 2000 अंश प्रदान किया गया, तो दे राशि 1000 और गुणे 20 यानी कि 20,000। एक्सेस आ जाएगा आपका 40 में से आप 20 घटाएंगे 20,000। और ये जो एक्सेस है इसको प्रश्न में अगर कुछ ना कहे तो आप अलाटमेंट से एडजस्ट करेंगे। कभी कभी प्रश्न में कहता है कि इसको हमने आवंटन के साथ प्रयोग कर लिया या आवंटन के साथ समायोजित किया, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहा है तो इसको हम अलाटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, जो अनुपातिक आवंटन है, ठीक है। यही अनुपातिक आवंटन इसी में कहते हैं कि जैसे कि 2000 अंशों के लिए 2000 अंशधारियों को 1000 अंश प्रदान किया, या जिन अंशधारियों ने 2000 अंश के लिए आवेदन किया था उनको कितना अंश दिया गया, 1000 अंश दिया गया, ठीक है। आगे प्रश्न में है, जो 500 अंशों के अंशधारी थे उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, अर्थात उनको कोई अंश नहीं दिया गया। तो 500 अंशधारियों को 0 अंश मिला है, ठीक है, कुछ नहीं। तो 500 अंशधारियों के लिए एप्लीकेशन मनी आपका रिसीव हो जाएगा 500 गुणे 20, 10,000, और कोई अंश इनको नहीं दिया गया तो यहाँ पे आपका 0, 10,000 में से आपका 0 जाएगा, तो 10,000। और ये जो 10,000 की रकम है, प्रश्न में कहा है कि आवेदन को अस्वीकार कर दिया, तो आवेदन को अस्वीकार करने का मतलब है जो इनके आवेदन पर जो राशि प्राप्त हुई उसको कंपनी क्या करेगी, लौटाएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे 10,000 रिटर्न इन कैश या रिफंड इन कैश। अब आगे देखिए जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करने के लिए वही आपके जो 8 जनरल एंट्री मैंने आपको बताया, वही 8 एंट्री आपकी क्रम से होगी। तो देखिएगा, पहली जो आप एंट्री करेंगे, कंपनी ने जितने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, आवेदन कितने अंशों के लिए प्राप्त हुआ, 6500 अंशों के लिए प्राप्त हुआ, तो 6500 और आवेदन मनी आपका 20, 6500 गुणे 20 आपका 1,30,000 आवेदन रिसीव हुआ, ठीक है। 1,30,000 आवेदन मनी प्राप्त हुआ। आप जर्नल एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास कैश आ रहा है तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो संपत्ति व्यवसाय में है डेबिट, और दूसरा खाता आपका शेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको आप शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अगला आपका था तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आगे है, देखिए चलिए इसको हम एडजस्ट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन आपका यही रहेगा, जो 6500 अंशों के लिए आवेदन आपको प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा, शेयर कैपिटल को अब हम में उतने शेयर से प्राप्त राशि का हस्तांतरण करेंगे जितना कि कंपनी ने इश्यू किया। तो कंपनी ने कितना शेयर इश्यू किया था, 5000, तो ये आपका हो जाएगा 5000 गुणे 20, 1 लाख शेयर कैपिटल में आप रखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा था कि 20,000 एडजस्टेड टू अलाटमेंट, जो आवेदन की अतिरिक्त रकम है 20,000, उसको अलाटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, तो आप कर देंगे टू शेयर अलाटमेंट, ये 20,000, ठीक है। और आगे है जो 500 आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, जो 500 आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, उसके 10,000 को आप लौटाएंगे, तो टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट इसलिए करेंगे क्योंकि कैश जाएगा, तो जो संपत्ति जाए उसको आप क्रेडिट करते हैं, तो 10,000 से इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए आपने बराबर 1,20,10 30, 1,30,000 ऊपर आपके डेबिट में हो गया, 1,30,000 क्रेडिट में। एक बार फिर से देखिएगा, शेयर
एप्लीकेशन पे जो रकम आपको प्राप्त हुई है उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, जनरल एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट 20,000 अलॉटमेंट आपको एडजस्ट करना है तो आप 2 शेयर अलॉटमेंट कर देंगे, और 10,000 आपको लौटाना है तो 2 बैंक के अकाउंट, या बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न में है कि अलॉटमेंट पर 50 रुपए है और जिसमें 20 रुपया प्रीमियम है। अब बाकी एंट्री जो आप करेंगे सब आप 5,000 निर्गमित शेयर पर करें। पहली एंट्री केवल एप्लीकेशन की एंट्री, आप जितने अंश के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं उतने अंशों पर करते हैं, और बाकी एंट्री आप जितने शेयर कंपनी ने निर्गमित किए हैं उतने अंशों पर आप करेंगे, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट आपका ये 5,000 अंश है और 50 रुपए आपका अलॉटमेंट का रकम है, तो 50,000 गुणे 5 आपका हो गया 2,50,000, ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी के साथ आपका 20 रुपया प्रीमियम है, प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम की रकम निकाल लीजिए, 20 रुपए है और 5,000 अंश, 5,000 गुणे 20 1 लाख, ये आपका बैलेंसिंग में आ जाएगा, ठीक है। या 50 रुपए आपका अलॉटमेंट का रकम, 20 रुपया प्रीमियम निकाल दिए तो बचा कितना 30, तो 5,000 गुणे 30 1,50,000 शेयर कैपिटल में आप दिखाएंगे, ठीक है। आगे अब जब ये अलॉटमेंट की रकम बैंक को प्राप्त, कंपनी को प्राप्त होगी तो एंट्री बनता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा शेयर अलॉटमेंट 20,000 से क्रेडिट है और यहाँ पे आपका शेयर अलॉटमेंट 2,50,000 से डेबिट है, ठीक है। तो 2,50,000 में से आपका 20,000 क्या बचा, कितना अलॉटमेंट 2,30,000। अब 2,30,000 आप यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। या जो 20,000 ये आपने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट से, अब अलॉटमेंट की रकम आपकी 2,50,000 थी, 2,50,000 में से एडजस्ट 20,000 को आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2,30,000, ठीक है। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल की रकम है 20 रुपया और 5,000 शेयर, 5,000 गुणे 20 1 लाख, ठीक है। जब ये रकम प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख पे कर देंगे। शेयर फाइनल कॉल आपकी 30 रुपए की है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब रकम प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम आनुपातिक आवंटन के सवाल को लगाते हैं। सर्वप्रथम आनुपातिक आवंटन के सवाल में किस सुविधा के लिए आप एनालिसिस टेबल बना लीजिए। एनालिसिस टेबल में देखिएगा, अगर हम नीचे से शुरू करें तो कंपनी ने 5,000 अंश के लिए आवेदन दिया था, 5,000 अंश के लिए आवेदन मांगा था, लेकिन आवेदन उसको कितना प्राप्त हुआ 6,500 रुपए। तो कंपनी के पास एक तो चारा है कि कुछ को आनुपातिक आधार पर आवंटन करे और कुछ को लौटा दे, ठीक है, और कुछ को पूर्ण अंश प्रदान कर दे। तो यहाँ पे देखिएगा 4,000 अंशधारियों को 4,000 अंश दिया गया था, 2,000 अंशधारियों को आनुपातिक आधार पर 1,000 अंश ही प्रदान किया गया, और बाकी जो 500 अंश के अंशधारी थे उनको कोई अंश नहीं दिया गया, या उनके आवेदन को क्या किया कंपनी ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव आप निकाल लेंगे कि कंपनी को कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होना चाहिए और कितना कंपनी को एप्लीकेशन मनी ड्यू होना चाहिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव जितने के लिए आपको आवेदन प्राप्त हुए, जितने शेयर के लिए उतना, और एप्लीकेशन मनी ड्यू जितना कंपनी को आवेदन प्राप्त हुए उन आवेदकों को कंपनी ने कितने अंश प्रदान किए उस शेयर्स पे आप निकालते हैं, ठीक है। और अगला कॉलम आपका एक्सेस का है, एप्लीकेशन मनी से आप रिसीव में से एप्लीकेशन मनी ड्यू को आप घटाएंगे, एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। और एक्सेस में जिन अंशधारियों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है उनके अंश को कंपनी क्या करेगी, कैश में लौटाएगी, और जिनको आनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया प्रश्न में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी आप अलॉटमेंट से उसको एडजस्ट करेंगे, या प्रश्न में कभी कभी शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर फाइनल कॉल से भी एडजस्ट करने के लिए कहता है, तो जहां से कहेगा वहां से आप एडजस्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।